दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि जब भी आप कोई मुकदमा लड़ते हैं, वो मुकदमा सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। तो उस मुकदमे में अपनी जीत कैसे सुनिश्चित करें कि मैं ही इसमें विजय पाऊंगा। इस तरीके का आप काम करें, ऐसा क्या कर दें जिससे ये निश्चित हो जाए कि आप इस मुकदमे को जीतेंगे। दोस्तों पहले मैं बात सिविल मुकदमे की करता हूं। सिविल मुकदमे में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष वादी, एक प्रतिवादी। अगर आप वादी हैं तभी आप मुकदमा जीतने की बात करें, क्योंकि प्रतिवादी जो है वो तो आपको हराने की ही बात करेगा, और हराने की बात होनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप केस हार जाएंगे तो आपको नुकसान होगा, प्रतिवादी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपके हारने के लिए है। वो हर बात को मना कर रहे हैं कि आपको ये चीज ये ना मिले। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि सिविल मुकदमों में कौन कौन से स्टेप आप फॉलो करें जिससे आप मुकदमा जीतने के चांसेस को 100% कर लेंगे, और कौन कौन से काम न करें जिनको न करने से आपके जीत के चांस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बात सुनी होगी आप लोगों ने कि वादी ने अपना वाद साबित कर दिया या वादी ने अपनी बात साबित कर दी। तो दोस्तों मुकदमा जीतने की पहली सीढ़ी है आपके मुकदमे की ड्राफ्टिंग, माने आपने कोर्ट से क्या अनुतोष मांगा है, लिख करके क्या लिखा है और क्या मांगा है। ऐसी कोई बात न लिखें जो आप साबित ना कर पाए, और जो लिखें उसको साबित करने का प्रयास करें। अब उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, क्योंकि दोस्तों जब आप कोई दावा दाखिल करते हैं, किसी जगह को आप मांग रहे हैं, कोई राइट आपका वायलेशन हो रहा है, उसका उस राइट की डिमांड कर रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए, तो उस राइट को लेने के लिए आप जो जो बातें कहते हैं सारी लीगल होनी चाहिए, और वो आपको साबित भी करनी पड़ेंगी। जैसे अगर कहीं आ जाता है कि हम दो सगे भाई हैं, तो सगे भाई हैं और दूसरा जो पक्षकार है वो कह रहा है कि ये मैं इनका भाई नहीं हूं, तो उसने तो मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो आपको साबित करना है कि ये हमारा सगा भाई है। अगर उन्होंने अपोजिट पार्टी ने आपकी बात मान ली है और उस बात पर कोई विवाद नहीं रहा तो साबित नहीं करनी। अब दोस्तों सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि हमें क्या साबित करना है और क्या साबित नहीं करना है। आज दोस्तों बात केवल सिविल मुकदमे की हो गई है, इसी में क्रिमिनल की भी चर्चा कर लेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन आप लोगों को बहुत काम आएगा। सिविल मुकदमे में जब आप अपीयर होते हैं और अपना मुकदमा दाखिल करते हैं, और मुकदमा दाखिल करने के बाद आपकी बात को कोर्ट सुनता है, और कोर्ट सुनने के बाद अपोजिट पार्टी को बुलाने के लिए समन जारी हो जाता है और आपका केस जो है एडमिशन हो जाता है आपका। तो दोस्तों जब अपोजिट पार्टी माने आपका विपक्षी विरोधी पक्षकार अपीयर होता है, आप उसे कॉपी प्रदान करते हैं, तो विरोधी पक्षकार आपने जो जो बातें कही हैं, वो आपने कुछ भी कहा हो, आपने कहा है कि ये संपत्ति हमारी है, ये जगह हमारी है, ये इस तरीके से हमारे कब्जे में है, या जो जो आपने अपने दावे में कहा है, आपकी हर एक बात का वो उत्तर देते हैं, और उत्तर देके या तो उसका पॉजिटिव आंसर होगा या निगेटिव। पॉजिटिव आंसर होगा तो वो बातें आपको साबित नहीं करनी है। जैसे आपने कहा कि ये खेत हमारा है, अपोजिट पार्टी ने मान लिया कि ये खेत आपका है, मुकदमा ही नहीं चलेगा, कोई इश्यू ही नहीं है। इश्यू का मतलब होता है विवाद, विवादक तथ्य, फैक्ट ऑफ इश्यू, किन किन मामलों में विवाद है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिन बातों पर विवाद होगा उन्हीं बातों का उधर से खंडन होगा, और जब जिन बातों का खंडन होगा उन्हीं बातों का ट्रायल चलेगा। क्योंकि ट्रायल का मतलब है कि आगे आपको साबित करना है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, और अपोजिट पार्टी को केवल ये साबित करना है कि आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं। तो दोस्तों जब तक आप अपना केस साबित नहीं करेंगे, माने एक शब्द लिखा जाता है कि वादी का प्रथम दृष्टया मजबूत केस है, तो प्रथम दृष्टया मजबूत केस आपको साबित करना पड़ेगा। आपको अपने एक एक तथ्य को साबित करना पड़ेगा, उन तथ्यों को जिनको आपके विरोधी पक्षकार ने काट दिया, उनको साबित करने के लिए आप मौखिक, लिखित
और कोई और एविडेंस, कोई ऐसा साक्ष्य जो आपकी बात को संपुष्ट करता हो, पूर्ण करता हो। जैसे कोई कह रहा है कि ये सगे भाई नहीं है, और आप कोई ऐसा स्टेटमेंट ले आते हैं पूर्व का जिसमें ये कहा गया कि ये दोनों सगे भाई हैं, उसको दाखिल कर देते हैं। तो जैसे ही आप दाखिल करेंगे तो आपका वो कथन मजबूत हो जाएगा, और आपके गवाह से अपोजिट पार्टी के जो वकील साहब हैं या अपोजिट पार्टी जो पक्षकार है वो जिरह करेंगे। पहले साक्ष्य शपथ पत्र जाएगा, फिर उनसे जिरह होगी, और जिरह में वो प्रयास करते हैं कि अगर आपने कोई झूठा गवाह पेश किया है तो उसकी सत्यवादिता सामने लाई जाए और उसकी जो जो गलतियां हैं वो पकड़ ली जाए। तो दोस्तों, आपको अपना पूरा केस साबित करना है। चूक कहां हो जाती है? चूक यहां हो जाती है अब साबित करने के तरीके भी कभी कभी डिस्प्यूटेड हो जाते हैं। जैसे किसी बात को किस तरह से साबित किया जाना चाहिए, ये एविडेंस एक्ट में दिया है, इस समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए में दिया हुआ है। तो जिन बातों को जिस तरह से साबित किया जाना चाहिए उनको उसी तरीके से साबित कराना चाहिए, उससे थोड़ा सा हट गए। अच्छा, होता क्या है दोस्तों, मैं प्रैक्टिस में हूं और इसीलिए चर्चा कर रहा हूं। पक्षकार को बोझ लगने लगता है कुछ ही समय बाद, वो कहता है वकील साहब जल्दी मुकदमा निपटाओ, अब ज्यादा टाइम हो रहा है, अब इससे ज्यादा इंतजार नहीं होगा, जो करना आज ही की तारीख में सारा कुछ हो जाए। वहां जो कमियां रह जाती हैं वही मुकदमा हार जाने का कारण बनती है, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप अधूरी प्रक्रिया करेंगे। जल्दी करना अलग बात है और जल्दबाजी अलग बात है। पक्षकार को जल्दबाजी होगी तो उसका नुकसान उसी पक्षकार को उठाना पड़ेगा। किसी जैसे वसीयत को साबित करना है, बहुत लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि वसीयत तो साबित है नहीं होनी चाहिए। अरे उनसे ये कहो कि अगर आपकी ही कोई फर्जी वसीयत बनवा लेगा, आपका लड़का क्या खाएगा? आपकी तो सारी संपत्ति वही ले लेगा। और फर्जी वसीयत, चूंकि वसीयत जिसने की है वो तो होता नहीं है उस समय, तो वसीयत असली है या नकली है ये कौन बताएगा? तो दोस्तों, कोई बात कहने के पहले थोड़ा सोच लिया करिए। हम चूंकि रोज वही काम करते हैं और न्यायालय विधि नहीं बनाता है, ये भी सभी जानते हैं। न्यायालय केवल जो विधियां विधायिका ने बनाई है उनका फॉलो अप करवाता है, उनको पूर्ण रूप से लागू कराने का काम न्यायालय का है। केवल ये भी देखना है कि कोई ऐसी त्रुटि या कोई ऐसी कमी तो नहीं है जो कोई वायलेशन हो रहा हो मूल अधिकारों का। तो अब वसीयत का मतलब होता है अंतिम इच्छा, वास्तविक व्यक्ति को आपकी प्रॉपर्टी मिल जाए, ये काम न्यायालय का है। अब ज्यादातर मामलों में एक ही व्यक्ति की दो बिल पेश होती है कोर्ट में, और दोनों लोग कहते हैं कि ये इसमें गवाह हैं और अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है, उससे मतलब नहीं होता। कोई एक रजिस्टर्ड होती है, एक रजिस्टर्ड नहीं भी होती है। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने रजिस्टर्ड वसीयत कर दी है, और अब जिस व्यक्ति ने रजिस्टर्ड वसीयत कराई थी वो उसको इतना परेशान कर रहा है, मारता पीटता है, सोच रहा है कि जल्दी इसकी डेथ हो जाए तो इस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाए। आनंद फानन में उस व्यक्ति ने एक अनरजिस्टर्ड वसीयत किसी ऐसे व्यक्ति कर दी जो व्यक्ति उसकी सेवा कर रहा है पूर्ण रूप से। तो क्या वो अनरजिस्टर्ड वसीयत मानी नहीं जानी चाहिए कोर्ट में? अगर नहीं मानी जानी चाहिए तो मुझे लगता आप गलत है, क्योंकि अगर आप उस जगह हैं, किसी असहाय व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, उसके पास संपत्ति है और उस व्यक्ति ने इच्छा प्रकट की कि मैंने जो वसीयत कर दी है वो मैं निरस्त करता हूं, और आज एक नई वसीयत इनके पक्ष में ये कर रहा हूं, सामने लिखी गई, देखा लोगों ने और सिग्नेचर हो गए, और इसके बाद में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो कोर्ट में वसीयत तो साबित ही होगी। कि आप केवल एक फर्जी पन्ने के आधार पर चाहते हैं कि इसी से मालिक बन जाए, छतौनी में हमारा नाम आ जाए, तो इसका मतलब कानून के बहुत बड़े जानकार आप हैं। आपको प्रणाम है, सत सत नमन है, क्योंकि आप जैसे लोग अगर पूरे देश में हो जाएंगे तो फिर ये कानून का राज्य नहीं चलेगा, फिर आप ही शेर होंगे, बाकी सब शिकार हो जाएंगे आपके। तो दोस्तों, न्यायालय में उस वसीयत को देखा जाता है, समझा जाता है, उसकी वैधता और ग्रेविटी देखी जाती है कि क्या वसीयत वास्तव में निष्पादित की गई है उस व्यक्ति द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा वसीयत लिखी हुई कही जा रही है। उस व्यक्ति को वसीयत लिखते या लिखवाते गवाहों ने देखा है,
उसने हस्ताक्षर अपने सामने किए थे। तो ये सारी चीजें जब तक सही प्रक्रिया के अंतर्गत साबित नहीं होंगी, जैसे मान लीजिए आपने स्थायी निषेधाज्ञा का दावा दाखिल किया अपने मकान का, और आपका मकान अभी प्रमाणित नहीं हुआ, मकान का कहीं से प्रमाणन ही नहीं हुआ, ना ही कमीशन हुआ और ना ही अन्य किसी तरीके से हुआ, और आप चाहते हैं कि मुकदमा जीत जाए, तो मुझे हंसी आती है, मुकदमा कैसे जीतेंगे? कहीं से तो उसका प्रमाणन होना चाहिए, कोर्ट को पता चले, कोर्ट को ऐसा ना लगे कि आप जो बता रहे हैं केवल एक स्टोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों, जब आप बिल्कुल ढंग से अपने मामले को प्रथम दृष्टया साबित कर देंगे, तो ये कोर्ट का कर्तव्य हो जाएगा कि उसमें आपके पक्ष में वो डिक्री कर दे। और जब आपके पक्ष में डिक्री हो जाएगी, तो आपका जो विरोधी पक्षकार है वो मुंह का रह जाएगा। और अगर आप विरोधी पक्षकार हैं, तो आपका दायित्व है कि उस पूरी प्रक्रिया में इलीगलिटी कोर्ट के पटल पर लाए, जो जो कमियां हैं वो कोर्ट के पटल पर लाए और बताएं कि ये इलीगल है, तो उसका दावा खारिज करा दें। अब इसमें विजय सत्य की होती है और मेहनत करने वाले की होती है। कछुआ खरगोश की स्टोरी आप सभी ने पढ़ी है, विजय तो कछुए की ही होती है, क्योंकि वो लगातार चलता रहता है। आपने खरगोश की दौड़ लगाई, पहले वकील साहब को किया, जो भी फीस देनी हुई वो दे दी, फिर आप बैठ गए, फिर आप ये सोचने लगे कि वकील साहब को तो हमने कर ही दिया है, अब तो जिम्मेदारी वकील साहब की है, वही गवाह लाएंगे, वही सबूत इकट्ठा करेंगे, वही कोर्ट में बहस करेंगे और सारा सब कुछ वही करेंगे। तो आप निश्चित मुकदमा हार गए, आप नहीं जीत सकते, क्योंकि आपने अपने काम को किसी दूसरे पर ट्रांसफर कर दिया। मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, जब तक आप स्वयं इंटरेस्टेड नहीं होंगे तब तक आप मुकदमा नहीं जीतेंगे। यही सेम प्रक्रिया क्रिमिनल मामलों में है। क्रिमिनल मुकदमों में जिस समय आप एक्यूज के रूप में हैं, और आपको तो कुछ करना नहीं है, आपको केवल ये करना है कि जो प्रोसिक्यूशन है, माने अभियोजन है, राज्य है, अभियोजन अपना मुकदमा साबित ना कर पाए, बस केवल आपको ये काम, वो भी लीगल तरीके से, अवैधानिक तरीके से नहीं कि आप गवाहों को टेम्पर करने लगे, आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी, आप जेल जा सकते हैं उसी दूसरे मामले में, या आप गवाह को खरीदने का प्रयास करें, ऐसा भी ना करिए। आपको केवल ये करना है कि जब अभियोजन कोई गवाह पेश करे, तो आपको उस गवाह से ऐसी क्रॉस एग्जामिन करनी है कि पटल पे आ जाए कि गवाह झूठ बोल रहा है, गवाह वहां उपस्थित ही नहीं था, गवाह ने कुछ देखा नहीं है, और ये पुलिस का मुखबिर है, झूठी गवाही देता है, कोई घटना नहीं घटी। तो जब ये आप साबित कर देंगे तो मुकदमा आपके पक्ष में चला जाएगा। अब इसको साबित करने के लिए सबसे पहले वादी मुकदमा से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने होते हैं, कि ऐसे प्रश्न पूछिए कि घटना संदिग्ध लगने लगे, घटना देर से क्यों सूचना दी गई, एफआईआर देर से क्यों दर्ज कराई गई, और कई चीजें हैं कि इनमिटी क्या थी, उनकी दोनों की दुश्मनी क्या थी, एक्यूज की और वादी मुकदमा की, और ऐसे जो भी कारक हैं जो संदेह के घेरे में ला सकते हैं, उनको आप पूछिए। और पूछने के बाद अगर कहीं ऐसा ला रहा है, कहीं ऐसा एविडेंस आ रहा है जिससे ये लग रहा है कि ये मामला झूठा है, कोई घटना नहीं घटी है, तो आपके पक्ष में एक बात आएगी कि अभियोजन अपने मामले को साबित नहीं कर पाया, और युक्त संदेह से परे मामला प्रतीत नहीं होता है। ऐसा होता है कि जब ऐसी कंडीशन जब तक न साबित हो जाए, कुछ मामलों को छोड़ करके, जिसमें ऐसा प्रतीत हो कि अभियुक्त के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता, तब तक सजा नहीं हो सकती, सजा नहीं होती है। तो जहां भी आप कोई संदेह क्रिएट करेंगे, संदेह क्रिएट करना एक्यूज का काम है, एक्यूज के जो भी अधिवक्ता है उनका काम है कोर्ट में। उसके लिए आप 313 में इसके बाद में आप अपनी गवाही करा सकते हैं, और लोगों की गवाही करा सकते हैं। कुछ ऐसे गवाह भी ला सकते हैं जो वादी साक्ष्य में थे लेकिन उनको बुलाया नहीं गया, या चार्जशीट में थे उनको बुलाया नहीं गया, और उन लोगों से गवाही करवा करके मामले को साबित कर सकते हैं कि फॉल्स है, फेक है और मैनिपुलेटेड है, माने गढ़ा गया है। और गढ़े हुए मामलों में सजाएं नहीं होती हैं, अगर ऐसे होती तो पुलिस सभी को सजा करा देती। तो दोस्तों, इस तरह से आप एक मुकदमे को जीत सकते हैं। हो सकता है इसमें अभी बहुत सारी बातें बताने को रह गई हैं, किसी अगले एपिसोड में मिलेंगे। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।